तो सबसे पहले एक बैंक 18% गिरा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन सा बैंक है कमेंट में बता जाइएगा। साथ में निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारी आज से शुरू हो रही है क्लास, जिसमें 25% का डिस्काउंट है, दिल से थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने प्यार दिया, विश्वास जताया, आप लोगों ने हमारी 25 तारीख की क्लास को ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक आ गई होगी क्लास की, तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके व्हाट्सएप पे क्लास की लिंक आ गई है, उससे आप क्लास बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपना व्हाट्सएप देख लीजिएगा जिससे आपने रजिस्टर किया है। जिन जिन लोगों ने क्लास रजिस्टर किया है वो अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे क्लास की लिंक आ चुकी है, जिससे आज रात में 9 बजे की आप क्लास ले सकते हैं। आई बात समझ में? एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्ट। इस गिरते मार्केट में कैसे बेच के मोटी कमाई करनी है बिल्कुल सिखाएंगे, कैसे किया जाता है बिल्कुल सिखाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने ट्रस्ट दिखाया है, इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल, इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, सब कुछ बिंदास करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर कोई अभी बुक करना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए टीम को 9708094321, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, और अभी का अभी सीट बुक कर लीजिए, ऑफर मिल जाएगा। वरना ये 25% का डिस्काउंट फिर कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट यही ले लेते हैं। जो बैंक गिरा है, नाम आपको पता है क्या, किस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ? तो जो बैंक गिरा है, पहले उसके न्यूज को समझ लेते हैं। न्यूज को समझना क्या है फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिमाग में बैठा लीजिएगा। रोज लगातार एक ही गाना गा रहा हूँ और उस गाने का नाम ये है, रिजल्ट खराब आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे, मैक्सिमम कंपनी के रिजल्ट खराब आएंगे। और आप देख रहे हो कि मैक्सिमम कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। ये है पहला सिंपल बात, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये जो बात हो रही है इंडस बैंक के बारे में बात हो रही है। इन लोगों ने जो बैड लोन था ना इनका, उसके कारण जो अधिक प्रोविजन किया, मार्जिन जो घट गया, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर चल रहा है, वो हुआ। इन सब का इंपैक्ट इनके प्रॉफिट पर आ गया, और जो नेट प्रॉफिट है 39% गिर गया। और बैंक का अगर नेट प्रॉफिट ही गिर जाए तो बैंक का एक्सीडेंट ही हो जाएगा। वही एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। यही है समरी, सिंपल भाषा में, इंडस बैंक के 18% गिरावट के कारण। बाकी कोई कहानी नहीं है, बाकी कोई दूसरी कहानी है ही नहीं, ठीक है। यहां पर एक चीज और, हाँ, आप जान सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए भी इनका बढ़ गया, नेट एनपीए भी बढ़ गया। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो दोनों बढ़ गया, वो भी कहीं से अच्छी बात नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ, जो मैक्सिमम ब्रोकिंग हाउस है, सबका अपना अपना टारगेट का कहानी है, तो उनकी टारगेट की कहानी को जाने दीजिए, उनके चक्कर में ना रहिए। तो प्राइस एक्शन पे चार्ट कहां पे खड़ा है, इसको जरूर देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए पहले प्राइस एक्शन से चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, और तब एक समरी बनाएंगे कि करना क्या है। ये आ गया आपके सामने चार्ट, ठीक है। अब ये जो इंडस बैंक का चार्ट है, आप देख ही पा रहे हो कि बम्पर गिरा है और एक स्टॉक में। तो अब अगर हम प्राइस एक्शन पे गौर करें कि प्राइस एक्शन क्या कहना चाह रहा है, तो प्राइस एक्शन में ये वो सपोर्ट लेवल है 990 का, जहां से बम्पर तेजी हुई थी। और यहां पर से ये जो 1274 का सपोर्ट लेवल तोड़ा है, वहां से गिरा है। वहां पे ये वीकली चार्ट है, भूलिएगा मत। इस प्राइस एक्शन के बाद अगर एक और दूसरा 990 के बाद देखने की कोशिश करें, तो करीब 750 के करीब का लेवल है। बट लर्निंग का पॉइंट क्या है, आप सिर्फ ये समझो, 1700 का शेयर 1000 के रेट पे आ गया। लर्निंग का पॉइंट क्या है, 1700 का शेयर 1000 रुपए के आसपास आ गया, जिसमें भाव के अनुसार 750 और 990 इसका सपोर्ट लेवल है, भूलिएगा मत। अभी एक बार हम लोग स्क्रीनर पे चलते हैं और स्क्रीनर पे भी देखने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है बैंक की। कुछ अगर मुझे लगे ऐड ऑन करना तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब इंडस्ट्री पी जो है वो 11.3 है, और इतनी गिरावट के बाद अभी लाइव मार्केट में जहां खड़ा है, आज पहली बार इसका पी आया है 10 पे।
ध्यान से समझिएगा। तो इतना तो बड़ा कॉमन सा समझ में आ गया होगा कि जब ये शेयर 1200, 1300 या 1400 या 1500 के पास होगा तो एज पर वैल्यूएशन महंगा होगा। तो यानी इसने अपने वैल्यूएशन को आज आकर एडजस्ट किया है। इज इट क्लियर एवरीवन? इंडस बैंक ने, क्योंकि इसका सिर्फ पी रेशियो नहीं, पीजी रेशियो भी 0.45 है, जो तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्केट में गिरावट चल रहे हैं, मार्केट में जो वैल्यू एडजस्टमेंट की कहानी चल रही है, वो सब मिला के शेयर को सही दिशा में ले जा रहा है। तो यानी अब भाव क्या बोलता है? 990 और 750। तो जस्ट फोकस ऑन प्राइस एक्शन, उसके अलावा कोई किसी की ना सुनिए और लर्निंग लीजिए कि किसी ने अगर छज्जे में खरीदा हो तो उसका सुपर डुपर एक्सीडेंट हो चुका है। तो मुझे उसके अलावा इंडस बैंक में कोई दूसरी कहानी नहीं लगती है। ब्रोकिंग हाउस आएगी, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी, वो आएगी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, उन सब रिपोर्ट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ इंडस बैंक को शॉर्ट स्वीट में मैंने कवर कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ और एड ऑन करने की जरूरत है। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, गिरती छुरी जो है ना, हाथ को चीरती भी बाहर चली जाती है। बस अगर इस बात में समझदारी ले लीजिएगा। तो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर दी, प्राइस एक्शन का चार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वैल्यूएशन एडजस्ट हो गए वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, कंजूसी मत। अब हमने प्रॉमिस किया था आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाएंगे, तो जल्दी से निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा देते हैं। और आई होप आप वीडियो को लाइक करने में तो कंजूसी नहीं ही किए होंगे। प्राइस एक्शन बहुत अच्छी चीज है सर। प्राइस एक्शन से आपको कब बेचना है, कब खरीदना है, पहले पता चलता है। इंडिकेटर से सबसे लेट पता चलता है। अब देखो प्राइस एक्शन कैसे आपको बताता है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। देखो अब ये देखो, अब आपके सामने सबूत है मार्केट कैसे स्टेप बाय स्टेप टूट रहा है। यहाँ ऊपर से रेसिस्टेंस लिया, गिरा, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस में बदला तो टूटा, ये सपोर्ट टूटा रेसिस्टेंस में बदला, मार्केट वहीं से गिरा। अब जो इसका सपोर्ट लेवल है वो क्या, कहाँ पे? 23,890 के पास का है। तो मार्केट प्रॉपर से, स्पेशली मैं कहूंगा निफ्टी में, बहुत प्रॉपर वे में प्राइस एक्शन यूज कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन को यूज करते हुए आपको सेल का मौका दे रहा है। ये अलग बात है कि आपको अगर सेल करना नहीं आ रहा है तो आप नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं, बाय करके जितना प्रॉफिट आप 3 महीना में नहीं कमाएंगे ना, अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो वो पैसा आप 3 दिन में कमा सकते हैं। ये होती है सेलिंग की पावर। समझ में आया? सेलिंग की पावर ये होती है कि इंसान 3 दिन में कमा लेता है। वैसे वारी एनर्जी का आईपीओ आप लोगों को मिला कि नहीं मिला और कहां से चेक करना है वो मैं दिखा देता हूं। अगर वारी एनर्जी का आईपीओ अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां से आपको अप्लाई करना हो या अलॉटमेंट का स्टेटस चेक करना हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में finovings.com पे जाकर अप्लाई करना है या क्या करना है देख सकते हैं। तो आपने निफ्टी को देख लिया, अब हम बैंक निफ्टी को भी तो दिखाना फर्ज है, वरना कहेंगे खाली निफ्टी दिखा लिया। तो निफ्टी भी दिखा देते हैं। एक चीज तो अच्छी हुई, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे अब वो लोग गायब हो गए ट्रोलर लोगों की बत्ती लग चुकी है, क्योंकि ये लोग मार्केट में पिछले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने वाले थे और वो सब गायब हो गए। और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो YouTube के नीचे वाले बंदे होते हैं ना, जो कमेंट में ज्ञान देते हैं आप लोगों को, ये खरीद लो, वो बेच दो, ऐसा हो जाएगा, वो सब की बत्ती लगेगी। और क्यों कहा जाता है कि 1 साल से ज्यादा लोग सरवाइव नहीं करता है मार्केट में, इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रूफ देखते जाइए और मजा लेते जाइए। ये देखिए बैंक निफ्टी कैसे ऊपर के रेसिस्टेंस से गिरी, फिर यहां से गिरी, फिर यहां से गिरी और अपने मेजर मेक और ब्रेक के पास आ चुकी है। जो मेजर मेक और ब्रेक क्या हो गया? 50,300, और ये दूसरा क्या हो गया? 50,100 का। तो बहुत मेजर लेवल है भैया, जो मेजर लेवल को बैंक निफ्टी पे खड़ी है। तो जिसको प्राइस एक्शन आएगा उसको डर नहीं लगेगा, जिसको प्राइस एक्शन नहीं आएगा उसको डर लगेगा, वो कभी नहीं कमा सकता है। और मैं कह दूं, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आता नहीं है। प्रूफ देख लो, प्रूफ मांगते हो, प्रूफ देखो। गिरावट में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और तेजी होने में कितना? 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अब देख लो, 6 दिन में नीचे, 12 दिन में ऊपर। आई बात समझ में? इसको कहते हैं रियल पावर ऑफ सेलिंग। तो पावर ऑफ सेलिंग आनी बहुत जरूरी है।